इसमें कैटेगरी जो आ रही है वो आ रही है मार्केट स्ट्रेटजी फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। अब न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज हमारे पास अवेलेबल हैं। पहली स्ट्रेटजी यहाँ पे है वो है सेटिंग द लेवल ऑफ मार्केट मिक्स। लेवल ऑफ मार्केट मिक्स वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन the category of the pharmaceutical product, size of the company, size of the resources. In launching a new product, marketing management can set a high or low level of marketing variable, price, promotion, distribution and promotion quality. Market mix जो है वो 4 P's थे, अगर आपको याद हो हम लोगों ने देखे थे। अगर एक बड़ी कंपनी है और हमारे यहाँ पे एक और भी है ना कि हम प्रोडक्ट देख के नहीं कंपनी देख के चीज़ लेते हैं, तो मल्टीनेशनल का प्रोडक्ट जब भी आएगा तो उस पर बहुत रिसर्च होती है, वो महंगा ही आएगा हमेशा। ठीक है। तो अपनी कंपनी की प्रोफाइल को देखते हुए आप प्रोडक्ट का रेट सेट करते हो। अपनी कंपनी प्रोफाइल को देखते हुए आप प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हो। आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि यूनिलीवर कोई प्रोडक्ट बना रही है और उसकी प्रमोशन के लिए वो ऐड बनवा रही है, वो जो एक साहब फेसबुक पे ऐड बनाते फिरते हैं गानों के साथ लंबे बालों वाले, उससे आप ऐड नहीं बनवाओगे। या किसी ऐसी कंपनी से ऐड बनवाना पसंद नहीं करोगे जिसका नाम निशान ही कोई नहीं है। ठीक है। तो उसको वो भी चाहेगी कि प्रॉपर एडवर्टाइजिंग कंपनी के थ्रू वो उसको लॉन्च करे। तो ये आपकी जो जो आपका हुजम कितना है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो बताता है कि वो प्रमोशन कैसे करेगा उसकी। ठीक है जी। तो जनरली हमारे पास वेरियस प्राइस प्रमोशन combinations can be used to launch a new drug product. These include rapid and slow skewing strategies and rapid and slow penetrating strategies. डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करने की। कुछ ऐसी है कि आप आते हो और आप छा जाते हो आके। ठीक है। उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इसमें मतलब क्या है कि आप नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसकी इतनी प्रमोशन कर दी, इतनी प्रमोशन कर दी कि लोगों को और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, नज़र ही वो आ रहा सिर्फ। तो मजबूरन लोगों को वो लेना पड़ेगा। कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास फंड्स कम हैं, आप ग्रेजुअली आते हो, थोड़ा सा कोई ऐसे लोग हैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम रखते हो, कुछ ऐसे लोगों तक प्रोडक्ट को लेके जाते हो जहाँ पे जो कम प्राइस पे लेना चाहते हैं, एक छोटा सा एरिया कैटर करते हो और ग्रेजुअली फिर बूस्ट लेके आते हो। तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। पहला है जी रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी। जो रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटजी होती है इसमें दो चीज़ें होती हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा रखी जाती है, प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है और प्रमोशन भी बहुत की जाती है। ठीक है। जैसे मैं आपको एक ऐड बताता हूँ कि जो ये जो एक्सप्रेस वाले हैं ये अपना सर्फ बेचते हैं एरियल से या दूसरा जो है सर्फ एक्सेल से कंपैरिजन करते हैं, तो अब वो कपड़े साफ़ करके दिखाते हैं और वहाँ पे होता क्या है कि जी वो ये कहते हैं कि जी सर्फ एक्सेल भी कपड़े साफ़ करता है, एरियल भी कपड़े साफ़ करता है और हमारा भी जो है वो कपड़े साफ़ करता है, लेकिन हमारे वाला ज़रा थोड़ा सस्ता है। तो उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। यहाँ पे अब कोई नया कपड़ों का कोई नया ब्रांड आता है मार्केट में और आप फॉर एग्जांपल मार्क एंड स्पेंसर की कोई की नए कपड़े आए हैं। अब मार्क एंड स्पेंसर एक ब्रांड है, उसके कपड़े आपको सस्ते नहीं मिलेंगे, आपको महंगे ही मिलेंगे। तो वो महंगे होने के साथ उसकी प्रमोशन भी इतनी कर देते हैं कि चीज़ जो है वो आपकी बिक जाती है। सैमसंग इटसेल्फ मोबाइल फ़ोन्स हैं, अब जब नया मोबाइल फ़ोन सैमसंग का आता है तो बड़ा वो सस्ता तो नहीं होता, बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वो उसकी प्रमोशन भी करते हैं और प्राइस भी कम नहीं करते। ये होती है रैपिड स्क्रीमिंग की, जी लोग वेट कर रहे होते हैं। आईफोन है, एप्पल है, आईफोन के नया मोबाइल फ़ोन के लिए लोग वेट कर रहे होते हैं कि वो आए मार्केट में हमको परचेज़ करें। तो क्या आईफोन में रेट्स कम करता है? वो नहीं कम करता, वो एक बड़ी कंपनी है, वो रैपिडली प्रमोट करती है। दो आईफोन से बेहतर मोबाइल फ़ोन्स भी हैं लेकिन लोग इंतज़ार करते हैं। ठीक है। तो ये होती है रैपिड स्कीमिंग, जिसमें आप ना तो प्राइस कम करते हो और ना आप प्रमोशन कम करते हो, प्रमोशन ज़्यादा करते हो। दूसरा है स्लो स्कीमिंग स्ट्रेटजी। हवावे ने क्या किया, हवावे ने प्राइस तो उसकी बहुत ज़्यादा थी लेकिन उसने प्रमोशन अपनी कम की। स्टार्ट में वो पैसे नहीं थे, उसका प्रोडक्ट अच्छा, प्राइस ज़्यादा क्यों थी? क्योंकि उसका प्रोडक्ट अच्छा था, उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, वो तमाम फीचर्स वो दे रहा था जो सैमसंग से बेहतर फीचर्स दे रहा था। लेकिन जो सैमसंग की एक चीज़ अगर 100 रुपये की थी और उसमें 4 फीचर्स थे, तो हवावे की वो चीज़ 100 रुपये की थी, उसमें फीचर्स 5 थे या 6 थे। तो प्राइस उस हिसाब से तो कम थी, लेकिन जो अवेलेबल मार्केट ट्रेंड थे उसके हिसाब से वो थोड़ी थी, वैसे ज़्यादा थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस कंपैरेटिवली ज़्यादा ही होती है लेकिन प्रमोशन नहीं करते आप। ठीक है। या प्रमोशन स्लो करते हो क्योंकि प्रमोशन पे बहुत पैसा लगता है, वो पैसा आप बचा लेते हो। लेकिन वो इस तरह का प्रोडक्ट ठीक है जहाँ पे एक प्रोडक्ट ने 2 महीने में मार्केट में इन हो जाना, ये 6 महीने ले जाएगा लेकिन इन ज़रूर होगा। तो इस किस्म की टेक्निक को हम लोग कहते हैं स्लो स्कीमिंग स्ट्रेटजी। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। जो रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी है ये आम तौर पे
हम लोग जो हैं ये देखते हैं, मैंने भी अपनी जब फैक्ट्री शुरू की थी तो मैंने भी यही यूज़ किया था। इसमें प्राइस कम रखी जाती है और प्रमोशन ज़्यादा की जाती है। तो क्या होता है कि जी आप प्राइस कम रखते हो अपने प्रोडक्ट की, आप स्टार्ट में क्या करते हो कि आप अपना प्रॉफिट जो है वो कम लेते हो, ठीक है, और ज़्यादा प्रमोशन करते हो। इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में बहुत जल्दी इन होता है, ठीक है। ये बहुत सारा, ये बोनस सर्फ जो था या इस तरह की चीज़ें जो हैं, या ओप्पो मोबाइल है, या नोकिया भी इस कैटेगरी पे आ चुका हुआ है कि आप ये कह सकते हो कि वो भी अपने प्रोडक्ट में अपनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन प्राइस कम रख रहे हैं वो, ताकि प्रोडक्ट मार्केट में एक बार इन नो लोगों को पता लगे। जब लोगों को पता लगता है, लोग उसको उसकी आदी हो जाते हैं, फिर आप ग्रेजुअली प्राइस को बढ़ाना शुरू करते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। ये बिल्कुल ही थकी हुई कंपनियां होती हैं, इनको बिल्कुल ही पैसा नहीं होता। हम भी स्टार्ट में ऐसे ही थे कि प्राइस भी कम रखते हैं, प्रमोशन भी नहीं करते। तो ये होता क्या है कि आप चुप करके एक दो कंपनीज उठा ले पकड़ लेते हैं, उन एक दो कंपनीज को अपना प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि वहाँ से आप कुछ प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करते हैं, और फिर ग्रेजुअली आप हल्की हल्की सी प्रमोशन बढ़ाते हैं और हल्की हल्की सी अपनी प्राइस जो है उसको बढ़ाते हैं। और फिर ये सबसे स्लो प्रोसेस है मार्केट में इन होने के लिए, ठीक है जी। तो ये थी आपकी डिफरेंट लेवल ऑफ मार्केट मिक्स, जिसको आप ये कह सकते हो कि वेरियस वेरियस जो प्रमोशन ट्रेंड्स थे आपके, ये थे। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो सेकंड कैटेगरी आती है मार्केट स्ट्रेटजीज़ के अंदर, वो हमारे पास होता है मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। आपने देखना होता है, अच्छा अभी जो मैंने चार चीज़ें पढ़ी हैं, रैपिड स्कीमिंग, स्लो स्कीमिंग, रैपिड पेनिट्रेशन या स्लो पेनिट्रेशन, ये हमने जो तो हमारे पास इसके अंदर है ना रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजीज, या ये चारों में हमने अपना एरिया देखना होता है कि हम किस कस्टमर को, किस हमारी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, किस सेगमेंट ऑफ मार्केट को हम कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली अगला हमारे पास यही है, मार्केट सेगमेंटेशन एंड targeting. Physician is the decision-making authority in pharmaceutical marketing, and thus the sale of the pharmaceutical product is achieved by motivating the physician. हमारे लिए being a pharmacist, being a industrial pharmacist या marketeer, सबसे important होता है डॉक्टर, क्योंकि हमारे केस में डॉक्टर जो है वो लिखता है मेडिसिन। अगर वो लिखेगा नहीं, वो प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, हमारी दवाई नहीं बिकेगी। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट का सेगमेंट है वो है आपके फिजिशियंस। इनको हम टारगेट करते हैं। उनको टारगेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए वो उनकी नीड्स और वांट्स क्या हैं। अगेन हम बहुत दफ़ा इस पर डिस्कस कर चुके हैं। नीड्स के अंदर बहुत किस्म, मल्टीपल किस्म के डॉक्टर्स हैं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं, जितनी भी वांट्स और नीड्स हैं डॉक्टर की, वो हम लोग अब तरह फोकस करें। काइंडली आप फोकस हमें बता रहे हैं वांट्स और नीड्स क्या होती हैं। जो डॉक्टर की वांट्स और नीड्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए। अगर डॉक्टर की वांट्स और नीड्स जो हैं वो आप कैटर कर लेते हो, तो आपका प्रोडक्ट जो है फिर वो ज़्यादा बिकता है, ठीक है जी। तो इसके अंदर हमारे पास आम कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन डिमांड करते हैं, कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो पैसा डिमांड करते हैं, कुछ कहते हैं जी हमें आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें, कुछ कहते हैं कि जी हाँ आपका प्रोडक्ट बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन हमें उसके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हम पेशेंट के लिए सेफ्टी हो। कुछ डॉक्टर कहते हैं पेशेंट के लिए सस्ता हो। तो हर किस्म के डॉक्टर मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि उन जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है इस केस में, वो डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स की नीड्स क्या हैं, उनकी वांट्स क्या हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो प्रमोशनल मिक्स है। फिर हम प्रमोशन करते हैं। प्रमोशनल मिक्स के अंदर हमारे पास जो है वो कम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल मेथड्स हैं कि आपने किन मेथड के थ्रू प्रमोशन करनी है। प्रमोशन के लिए आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, प्रमोशन के लिए आप प्राइस कम कर सकते हो, पम्फलेट दे सकते हो, एक के साथ एक फ्री है, और हर जगह पे आप डिटेलिंग कर सकते हो। उसके लिए आप डिफरेंट जो हमारे पास ये हेल्थ कि जो हम लोग कैंप्स लगाते हैं वो लगा सकते हो। डिफरेंट प्रमोशन डिमांड्स हैं, ये हम लोग कर सकते हैं। फिर एडवर्टाइजिंग है। फार्मास्यूटिकल एडवर्टाइजिंग में हम लोग बहुत डिटेल कर चुके हैं कि हम लोग जो OTC प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए तो ऐड दे सकते हैं मीडिया के ऊपर, दूसरों के लिए नहीं दे सकते, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोग जो एडवर्टाइजिंग है वो इन दी फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं आप उसको, कि टीवी पे आप नहीं इसको बेच सकते। तो जो हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन होती है डॉक्टर्स की या फार्मासिस्ट की, उनको बाय पोस्ट हम लोग कर सकते हैं। या कुछ केसेस में हमने, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पे लिखा टीवी एक लगा होता है, या कोई वो जो पम्फलेट्स लगे होते हैं उन पे कंपनी का नाम, दवाई का नाम लिखा होता है, और नीचे लिखा होता है एहतियाती तदाबीर।
या ऑर्थोपेडिक किसी क्लिनिक में जाएँ तो वहाँ पे लिखा होता है ऐसे 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 एक्सरसाइज करें, और साथ लिखा होता है मनजानिब दिस कंपनी। तो वो क्या है, वो बेसिकली प्रमोशन ही है, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन वो कर रहे होते हैं। ठीक है। और लास्ट पे इसके अंदर हमारे पास आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज़ द फेस टू फेस कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे जो पर्सनल सेलिंग ही हो रही है, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर के पास जाता है और वो उसको डिटेल करता है, उससे गिव एंड टेक की बात करता है। गिव एंड टेक से मुराद ये कि हमारा प्रोडक्ट लिखें तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, या जो भी है। ठीक है। और एंटिसिपेट करता है कि फिजिशियन क्या रिएक्ट करता है, क्या उसको वाकई गिव एंड टेक की ज़रूरत है, या कोई नॉलेज चाहिए, या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये हमारे पास पर्सनल सेलिंग के अंदर आता है। और लास्ट में हमारे पास सेल प्रमोशन है। सेल प्रमोशन जो है वो एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम लोग डायरेक्ट इंसेंटिव जो है वो देते हैं। हम लोग फार्मेसीज़ को आमतौर पर ये काम देते हैं, उसे कहते हैं जी आप हमारा प्रोडक्ट जो है, कस्टमर आपके पास अगर कोई एंटीबायोटिक लेके आता है तो आप उसको हमारे वाला एंटीबायोटिक दें, तो इसके साथ आपको सस्ता जो भी आप उस पर कमाएंगे उसमें से 20% या 40% शेयर आपका होगा। ठीक है। तो ये इटसेल्फ जो है वो सेल प्रमोशन के अंदर आता है। इसके अंदर बोनस स्कीम भी दी जाती हैं, क्रेडिट पे इन्वेस्टमेंट की जाती है। कोई कोई एसी ले दिया, कोई फ्रिज ले दिया कि जिसकी किस्तें जाती रहेंगी आपकी रिटेल फार्मेसी पर से, आप हमारा प्रोडक्ट सेल करवाएं। ठीक है। तो ये सेल प्रमोशन के अंदर आता है। और लास्ट है हमारे पास पब्लिसिटी। पब्लिसिटी के अंदर नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू आप पब्लिसिटी करते हैं। आप क्या करते हैं कि आप पम्फलेट बना के तो रिटेल फार्मेसी पर रख देते हैं, और जो फार्मासिस्ट या वहाँ पर जो आपका सेलमैन होता है उसे कहते हैं जी जो भी कस्टमर आपके पास है उसके शॉपर में एक पम्फलेट ये वाला भी डाल देना, और उस पर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि जी हाँ आपके पास यहाँ पे दर्द है तो आप जाकर काइंड डॉक्टर को दिखाएं, और नीचे लिखा होता है आपकी दवाई का नाम कि जी इस पर डिजीज में हमारी दवाई ये वाली इस्तेमाल होती है। तो डॉक्टर जो पेशेंट है वो खुद से दवाई नहीं लेता, लेकिन वो सेंसिटाइज ज़रूर होता है एक दफ़ा कि जी ये दवाई इस काम के लिए अवेलेबल है, तो मैं ये दवाई खुद से ले भी सकता हूँ। और ये मैं आपको बताऊँ कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती कि आप इस तरह पेशेंट को सेंसिटाइज करें कि वो फिर अल्टीमेटली भी सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाता है। ठीक है जी। तो ये हमारा जो चैप्टर था द प्रोडक्ट, ये कंप्लीट हो गया है।